एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह दयालु, परिश्रमी और सभी के प्रति मददगार था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना और उनका भला करना था। अर्जुन का जीवन सरल था, फिर भी उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी फसल बार बार खराब हो जाती, उसकी संपत्ति चोरी हो जाती और वह आर्थिक संकट में डूब जाता। लोगों ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर भी तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अर्जुन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह उदास और निराश था। एक दिन उसने एक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपने मन की चिंता व्यक्त की। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को जानना आवश्यक है। भिक्षु ने अर्जुन को एक पुरानी बौद्ध कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत निर्दयी था। उसने अपने राज्य में बहुत अन्याय किए और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन एक दिन जब वह बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया, उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन के बुरे कर्मों का फल उसे अब भुगतना पड़ रहा है। इसके विपरीत एक किसान था जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बिता रहा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। मरते समय उसे शांति और संतोष का अनुभव हुआ, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों ने उसे मोक्ष की ओर ले जाया। भिक्षु ने समझाया, जीवन में जो कठिनाइयां हम झेलते हैं वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी हमें उनके फल मिलने में समय लगता है। वर्तमान में जो बुरा हो रहा है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन आज तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। अर्जुन ने यह बात समझी और जीवन के प्रति उसकी निराशा दूर हो गई। उसने अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ किया, ये जानते हुए कि उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सीख: इस बौद्ध कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ यदि बुरा होता भी है तो ये पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए, हमें यह समझना चाहिए कि यह अस्थायी है और अच्छे कर्म हमें हमेशा सुख और शांति की ओर ले जाते हैं।